चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ अंपायर का इशारा मिल चुका है। पहली बॉल और अच्छी बॉल यॉर्कर लाइन की बॉल गेंदबाज द्वारा। मयंक है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाज है। गति में परिवर्तन करने सीख चुके हैं मयंक, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, मिक्स करते हैं बॉल। निश्चित तौर पर अपील जरूर हुई थी, लेकिन एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर दोनों, शुभम शर्मा और नीलेश यादव। बढ़िया बॉल मयंक का, काफी कम उम्र में अच्छे गेंदबाज हैं मयंक। जोरदार घुमा रहे थे लेकिन बल्लेबाज को पढ़ नहीं पाया गेंदबाज को, और बढ़िया बॉल। शायद इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर, पहला इनिंग का पहला बॉल। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और टीम साकेश्वर नाथ का खाता खुलता हुआ। अब स्ट्राइक पर काफी जबरदस्त खिलाड़ी, काफी अनुभवी, काफी जबरदस्त रन मारते हैं ये रोहित। अच्छी बॉल हल्के हाथों से कट कर दिया है, रन मिलेंगे 1 रन। पहला ओवर चलता हुआ। एक अच्छे बल्लेबाज की एक खासियत ये भी होता है, जब तक वो नए गेंद से शॉट लगाने के लिए नहीं जाते हैं जल्दी, थोड़ा सा बॉल एक आध ओवर रवा हो जाता है, उसके बाद लंबा शॉट के लिए जाते हैं ताकि प्रॉपर बल्ले पर। गब्बर स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं गब्बर। और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए पहला छक्का लगता हुआ। जी हाँ, बड़ा शॉट लगना ये दोनों बल्लेबाज के लिए कोई खास बात नहीं है। खास बात है कि इनको रोकना कैसे है। गेंदबाज टेक्सास 11 जो कि गेंदबाजी की काफी लंबी लाइनअप है, उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं और गेंदबाजी भी अच्छे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं अभी दोनों बल्लेबाज गब्बर और रोहित। एक ओवर समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर है 8 रन। अब स्ट्राइक पर रोहित, सर्कल का फायदा उठाना होगा साकेश्वर नाथ के बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे रोहित, सीधा कीपर के हाथों में गई। हेलो 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 जी हाँ, अगले बॉल लेकर आए हैं प्रीतम साहू, एक अच्छे बॉलर, और स्ट्राइक पर हैं रोहित साहू। और खतरा हो सकता है निश्चित, और पहला झटका लुक यहाँ पर साकेश्वर नाथ को। जी हाँ कपूर भैया, इस विकेट के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही बड़ा झटका लगता हो यहाँ पर। निश्चित ही रोहित जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे, कभी भी वो अपने दम पे एक अच्छा टारगेट तक पहुंचा सकते थे साकेश्वर नाथ को। बहुत ही बड़ी विकेट गिरी है ये। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे अविनाश। और जो भी टीम ज्यादा होती है निश्चित ही क्वालिफायर के रेस में बनी रहेगी।
और दोनों टीम का मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है। अभी तक का यह टूर्नामेंट बहुत ही शानदार चला है। कोई भी टीम क्वालिफाई हो सकती है। कपूर भैया, इस टूर्नामेंट को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे आप? काफी अच्छा प्रतियोगिता होती हुई ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड पे अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 और बहुत ही अच्छे मैच, रोज बहुत ही अच्छे मैच चलते हुए। बहुत ही अच्छी बॉल है यहाँ पर पित्तू का, और पहली बॉल को सम्मान देते हुए यहाँ पर अविनाश, और चाहेंगे कि पावर प्ले का भरपूर उपयोग करे दोनों बल्लेबाज। और ठीक इसी प्रकार कसी बॉलिंग की जरूरत टेक्सास 11 को। फिर से अगली बॉल, बहुत ही, और गैप में कोई खिलाड़ी ने उस कैच को प्रयास ही नहीं किया लेने का, और यहां रन आउट भी हो गए गब्बर। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ एक और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग होता हुआ बहुत ही गुस्से में जाते हुए बल्लेबाज गब्बर। निश्चित ही बॉल हवे पे थी, लेकिन बैट्समैन को अपना रनिंग करना था, और दूसरा झटका लगता है यहाँ पर सारकेश्वर नाथ को। बहुत ही बड़ा झटका कपूर भैया। दोनों एक ऐसे बल्लेबाज है जो भी 10 ओवर तक बल्लेबाजी करता तो निश्चित ही 150 रन देखने को मिलता। निश्चित ही काफी बड़ी विकेट है ये गब्बर के रूप में भी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, काफी नाम उनका इस अंचल में, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। एक अच्छी विकेट मिली है टेक्सास 11 को, और अच्छे बॉलिंग में यहाँ साबित होते हैं यहाँ पर प्रीतम अभी तक। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे अविनाश। और डॉट बॉल। अभी तक कसी हुई बॉलिंग देखने को मिली है टीम टेक्सास 11 की ओर से। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे अविनाश प्रीतम की बॉलों का। अच्छी शॉट, खतरा हो सकता है, लेकिन और अच्छी एफर्ट लगा दी तो फिर से एक बड़ा झटका लगता है यहाँ पर। लेकिन 4 रन, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर सारकेश्वर नाथ का जा पहुंचे स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है टीम टेक्सास की। 2 ओवर में मात्र 12 रन दिए हैं और 2 भी बड़े विकेट रोहित और गब्बर का ले चुके हैं। फिर से तीसरे ओवर की पहली बॉल, स्ट्राइक पर विक्की। बहुत ही तेज गति की बॉल है, बहुत बड़ी अपील, मगर डॉट जाती हुई बॉल। जी हाँ, अगले बॉलर ग्रुप पे हैं अमन। ये भी एक उभरते हुए सितारे अवधपुर अंचल की, और स्ट्राइक पर हैं विक्की। अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा योगदान देना चाहेंगे, और खराब गेंद दी लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाए बल्लेबाज। साफ साफ फुल टॉस बॉल थी कपूर भैया। निश्चित ही बल्लेबाजों को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाएं, एक अच्छे टारगेट तक पहुंचे, खराब बॉलों को बाउंड्री तक पहुंचाएं। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार भी बहुत ही तेज गति की बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक अमन ने। बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं।
अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अमन अभी तक। 3 साफ बीट करा दिए हैं बल्लेबाज, नए बल्लेबाज विक्की को। अच्छी बॉलिंग अभी तक, अच्छी कसी हुई बॉलिंग पावर प्ले पर दिखता हुआ यहाँ पर टेक्सास 11 का। खराब गेंद, सीधी डेड बॉल का इशारा। और थोड़ा अच्छी शुरुआत देना चाहेंगे सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज। धीमी शुरुआत, बहुत ही धीमी शुरुआत। और फिर से बहुत खतरा ही हो बड़ी सकता है। अपील है और एक और विकेट गिरता हुआ साकेश्वर नाथ का। जी हाँ, तीसरा झटका लग तो यहाँ पर टीम सारकेश्वर नाथ को। और अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं हिमांशु। और मेरे सहयोगी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं राकेश डीडी। जी हाँ रवि, सारकेश्वर नाथ ने इससे खराब बल्लेबाजी कभी इस टूर्नामेंट में की नहीं, लेकिन आज शायद अभी तक उनका दिन थोड़ा सा खराब जाता हुआ। 2 बल्लेबाज सेट होने की जरूरत यहाँ पर और एक अच्छा स्कोर देना होगा टेक्सास 11 को। अगला बॉल। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर कहा जाए पावर प्ले पर 12 रन है अभी तक। और 2 बॉल से इस पावर प्ले की सबसे धीमा पावर प्ले कहा जाए सारकेश्वर नाथ की ओर से। और पहली बॉल डिफेंस करते हुए खतरा हो सकता था। अच्छी बॉल कर रहे हैं अमन, एक अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं अमन। पछेड़ा से बिलोंग करते हैं अमन, अच्छी बॉलिंग की अभी तक। नए नए सितारे, नए नए। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे हिमांशु, पावर प्ले की लास्ट बॉल। और फिर से अच्छी बॉल, सीधे जी हाँ वाइड बॉल का इशारा। इस मैच को कुछ लेकर बोलना चाहेंगे राकेश भैया आप? निश्चित तौर पर यदि आप यहां से 90 रन्स बनाते हैं तो आप टेक्सास 11 को एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं। बढ़िया बॉल, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, वाकई में आप बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की अभी तक। इस तरह से ओवर 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर मात्र 13 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। रोहित, गब्बर, विक्की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, जो तीनों बल्लेबाजों ने जो आउट हो चुके हैं। जी हाँ, अगले बॉलर के रूप में ऋषि टंडन। और यहां से थोड़ा चाहेंगे सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज थोड़ा बाउंड्रियों पर डील करे, गगनचुंबी छक्के लगाएं, तब जाकर एक सामान्यजनक स्कोर मिलेगा। और इस ग्राउंड पर चेज करना अभी तक देखा मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चलती इस ग्राउंड पर, तो कोई भी टीम चाहेगी 90 तक या 80 तक का स्कोर डिफेंड कर दे या चेज कर दे। और जी हाँ, फिर से खतरा। ये जिसका फोटो है उसकी पहली बॉल पर विकेट लेते हुए पर ऋषि, बहुत बड़े बल्लेबाज अविनाश का पूरे बैकफुट पर जा चुका है सारकेश्वर नाथ की टीम। राकेश भैया, दबाव साफ साफ दिखता हुआ सारकेश्वर नाथ के बैट्समैन। मैं नहीं बोलूंगा। कितने खून किए हैं? 3 खून। और इसने कितने खून किए हैं? डॉक्टर को छोड़ के 96। सेंचुरी में 4 कम तो आप ही। और अच्छी बॉलिंग अभी तक राइट लेफ्ट टीम टेक्सास 11 का। अपनी फैमिली को 150 किलोमीटर दूर और खराब शुरुआत सारकेश्वर नाथ का।
थैंक यू सूरज भाई चॉकलेट के लिए। निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट पर बड़े टीम, बड़े मैच आप मान सकते हैं। मारियो 11 और महादेव 11, साइलेंट किलर, इस तरह के बड़े बड़े टीम हैं जिनका मैच देखने के लिए दर्शक इंतजार करती है। और आज दो महत्वपूर्ण बड़े टीम जो इस ग्राउंड पर अभी मैच खेल रही है। और इसके पहले वाले मैच का एक टीम का नाम भी बता देना चाहूंगा, बियर राघव राइडर्स, जो कि विजयी हुई है वो टीम। अगर वो टीम 2 लगातार मैच जीतती तो निश्चित ही क्वालिफाई रेस में बनी रहती। और इस अंचल के स्टार बल्लेबाज हेमंत रात्रे पहुंच चुके हैं। इनके कंधे पर जिम्मेदारी रहेगी राकेश भैया। सामना करेंगे ऋषि के बॉलों का, और पटकी हुई गेंद थी, डॉट बॉल होती हुई यहां पर। यहां से बल्लेबाजी को एक नया दिशा देना होगा। कप्तान ने दोनों बल्लेबाजों को उम्मीद से बैटिंग के लिए क्रीज पर भेजा है। और यहां पर ग्लांस कर दिए हैं, निश्चित ही 1 रन मिलेगा। सही सोच, क्योंकि आप बाउंड्रीज लेकर ही एक बड़ा स्कोर नहीं बना सकते। जी हाँ राकेश भैया, बता देना चाहूंगा 10 बॉलों पर अभी 1 बैट से रन आया है, तो निश्चित ही सारकेश्वर नाथ बैकफुट पर खेलती हुई। और ये दोनों बल्लेबाज को लास्ट तक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है अगर सारकेश्वर नाथ को एक अच्छे स्कोर पहुंचाना हो तो। और ये निश्चित अच्छी शॉट थर्ड मैन की ओर, 4 रन। पहला बाउंड्री लगता हुआ, माफ कीजिएगा दूसरा बाउंड्री लगता हुआ। यहाँ पर टेक्सास की टीम थोड़ा ढीली दिखती हुई इस ओवर पे। जी हाँ, धीरे धीरे एक अच्छा स्कोर को मन में रखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए सारकेश्वर के दोनों बल्लेबाज। और फिर से अच्छी बॉल यहां पर बॉडी लाइन पर बॉलिंग करते हुए यहां पर ऋषि। और फिर से अगली बॉल सामना करेंगे हिमांशु। और जी हाँ, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, लेकिन साफ साफ बीट होते हुए ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर सारकेश्वर नाथ के स्कोर जा पहुंचा 18 रन, 4 महत्वपूर्ण नुकसान पर। अच्छी कसी हुई बॉलिंग देखने को मिले अभी तक हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 का। जी हाँ, टेक्सास 11 के कप्तान स्वयं अभी उन्होंने बॉलिंग नहीं की, जो कि 2 उनके महत्वपूर्ण ओवर भी शामिल है इस 6 ओवरों में। शानदार गेंदबाज है सोनू। जी हाँ, और टेक्सास जिम के ऑनर भी हैं खिलेश साहू। और अपने बॉलर, मेन बॉलर मयंक कुछ सुझाव देते हुए अंपायर से अनुरोध मैच थोड़ा गति प्रदान रखे। और इस मैच के अंपायर है हमारे शुभम शर्मा और नीलेश यादव, बहुत ही अनुभवी अंपायर। और सामना करेंगे हेमंत रात्रे मयंक की बॉलों का। बी मोहन राव जहां कहीं भी हो, आपके कप्तान प्रणीत सिंह बग्गा बुला रहे हैं कमेटी बॉक्स पर। अनुभव की बात करें तो हेमंत रात्रे के पास काफी अनुभव है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। और स्लो लाइन की गेंदबाजी साफ साफ बीट कराते हुए बल्लेबाज को। अगर टेक्सास 11 की बॉलिंग को देखा जाए तो 8 ओवर पूरा सेफ ओवर है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। 8 ओवर
निश्चित तौर पर कवर पर शानदार शॉट लगाया हेमंत रात्रे ने। ऑफ साइड की दिशा पर छोटी बॉल थी जिसका जबरदस्त फायदा उठाया, जिसकी जरूरत टीम को। रवि, इस तरह का शॉट लगाने की जरूरत है टीम को। सारकेश्वर को एक अगर अच्छा लक्ष्य देना है तो। जी हाँ भैया, शानदार हिट यहाँ पर बैकआउट पॉइंट की दिशा पर। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाजों को। और हेमंत रात्रे चाहेंगे लास्ट बल्लेबाजी करें। फिर से पटकी गेंद, सही नतीजा यहाँ पर। 115 मीटर का लाजवाब हिट यहाँ पर हेमंत रात्रे के बल्ले से। इस शॉट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे राकेश भी आप? जी हाँ, इससे पहले मैच में हेमंत रात्रे ने अच्छा बैटिंग किया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद यह इस मैच पे अपना हुनर दिखाते हुए काफी उम्मीद है रोहित को अपने बल्लेबाज हेमंत रात्रे से। यदि 90 से 100 के स्कोर एक अच्छा लक्ष्य देना चाहेंगे तो हेमंत को यहां पर क्रीज पर खड़ा होना होगा और एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जैसे 2 बॉलों पर उन्होंने और एक मजबूत बॉलर को शॉट लगाया है। और स्लो लाइन की गेंदबाजी पड़ चुके थे, लेकिन अच्छी शॉट लगा सकते थे स्क्वायर लेग की दिशा पर, लेकिन समझदारी हुई बल्लेबाजी करते हुए हेमंत रात्रे। और स्कोर जा पहुंचा 28 रन। 2 बाउंड्री खाने के बाद दिशा और गति में अच्छा परिवर्तन लाए हैं मयंक ने। काफी छोटे उम्र के गेंदबाज हैं, लेकिन क्रिकेट के सभी नियमों से वो अवगत है। बढ़िया पट और की जी हाँ, बॉल। निश्चित ही 4 रनों के लिए अगर पिछले बॉल को भी इस प्रकार से अगर आप शॉट लगाते हेमंत भाई तो निश्चित ही आपको फिर से एक बाउंड्री देखने को मिलता। और थोड़ी सी महंगी ओवर यहाँ पर टेक्सास 11 का। और स्कोर जा पहुंचा 32 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। थोड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर राकेश भैया। जी हाँ, सारकेश्वर नाथ की तरफ से एक बड़ा ओवर, जो कि अच्छा संकेत है आने वाले ओवरों के लिए। हेमंत, अच्छी खबर यह है कि हेमंत यहाँ पर सेट हो चुके हैं और हेमंत एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए वो माहिर है। अनुभव क्रिकेट में बैटिंग के लिए उनके पास काफी। 3 विकेट जरूर गिरे हैं, सॉरी 4 विकेट, लेकिन उसका हेमंत के बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं। वो लगातार शॉट लगा रहे हैं जब से क्रीज पर आए हैं। लगातार उन्होंने दोनों दिशाओं में शॉट लगाया है और एक अच्छे गेंदबाज मयंक को उन्होंने एक बड़ा ओवर रन्स बनाए हैं। अगले गेंदबाज हैं ऋषिया हैं कंटिन्यू बॉलर और सामना करेंगे हिमांशु। अच्छी बॉल, खतरा हो सकता है। और अच्छी जज कैसे यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा पर खड़े फील्डर का नाम जानना चाहूंगा। हितेश। बढ़िया कैच। रात को आसान नहीं होता बॉल को जज करना, लेकिन अच्छा कैच। और टेक्सास 11 इस तरह से 5 विकेट ले चुके हैं टीम सारकेश्वर का। अभी भी हेमंत क्रीज पर हैं। अभी नए बल्लेबाज आए हैं जिनका नाम राजू है। राजू भी अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभव है उनको बल्लेबाजी का। अगला बॉल निश्चित तौर पर अभी तक अच्छा ओवर, यह ओवर। और फिर से खतरा हो सकता है, नहीं सीधी कैच आउट। पहली बॉल पर पॉलियन वापस जाते हुए राजू और ऑन ए हैट्रिक ऋषि टंडन।
ऋषि टंडन ने अभी तक वो अपने ओवर पर 8 बॉल फेंके हैं, 3 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं। अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर ऋषि और बैकफुट पर नजर आते हुए यहाँ पर सारकेश्वर नाथ। 6वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट बल्लेबाज बैट्समैन नेम दीपक। इतनी आसानी से यदि विकेट देंगे तो एक आसान लक्ष्य होगा टेक्सास के सामने। सारकेश्वर को रन्स बनाने होंगे अभी। छठवां ओवर प्रगति पर है। बॉलर हैं ऋषि, अच्छे गेंदबाज हैं ऋषि, बल्लेबाजी बहुत अच्छे करते हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी दिखाते हुए। जी हाँ, अगली बॉल और अच्छी शॉट और खराब फील्डिंग वहां पर प्रीतम साहू का। निश्चित ही अंपायर से डिसीजन जानना चाहूंगा। और यहाँ पर थोड़ी लूज नजर आए प्रीतम साहू, बॉल जज ही नहीं कर पाए। निश्चित ही बाउंड्री, 4 रन मिलता हुआ। कैच हो जाता अगर ये अलर्ट रहते वहां पर फील्डर तो। आपकी टीम इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो फील्डिंग का भी सही योगदान देना पड़ेगा। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing. और फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे दीपक और अच्छी बॉल, वायर से चिपकती हुई गई गेंद। अच्छी कमबैक, एक बाउंड्री खाने के बाद ऋषि का। ऋषि एक अच्छे बॉलर हैं राकेश भाई इस अंचल की ओर। इस अंचल में बात किया जाए तो थोड़े अपने गति में मिश्रण भी करते हैं, अच्छे तेज बॉल भी करते हैं, थोड़ा सेंस अच्छे उनके बॉलिंग और बैटिंग में भी। एक उभरते हुए सितारे वे दिख सकते हैं बनपुर से। इस तरह से वाइट बॉल। जी हाँ रवि, आपने सही कहा, काफी परिवर्तन किया उन्होंने अपने बॉलिंग के स्ट्रैटेजी में और एक बढ़िया मिश्रण करते हुए इस टूर्नामेंट में, खासकर इस टूर्नामेंट में मैंने देखा ऋषि ने काफी प्रभावित किया बल्लेबाजों को और गति में बहुत तेज गति से अब बॉलिंग करते हैं। जी हाँ, फिर से गति में मिश्रण और खराब फील्डिंग यहाँ पर। दूसरा कैच छूटता है यहाँ पर दीपक का। और दीपक चाहेंगे कि अपने नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज हिमांग रात्रे को स्ट्राइक पर रखे, ज्यादा से ज्यादा बॉल खेले। और ये अगर 2 कैच पकड़ लेते तो 5 विकेट ले देते अभी तक ऋषि टंडन। 2 ओवर पर महज 10 रन बस दिए हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। और स्कोर जा पहुंचा 6 ओवर 37 रन। और यहां से चाहेंगे हिमांग रात्रे ज्यादा से ज्यादा बॉल खेले। अगर हिमांग रात्रे लास्ट तक बल्लेबाजी करते हैं राकेश भैया तो निश्चित एक सम्मानजनक स्कोर देखने को मिलेगा जो एक फाइटिंग स्कोर तक भी पहुंच सकता है। थोड़ी जिम्मेदारी भरी और बल्लेबाजी कर सकते हैं हेमंत। जी हाँ, और हेमंत के दिमाग में ये चीजें भी होंगी। 5 ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद अच्छे बॉलर्स नहीं रहते हैं ज्यादातर टीमों में। एक विकल्प के रूप में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान लाते हैं किसी भी गेंदबाज को, तो वहां उसका फायदा हो सकता है यदि हेमंत अंतिम बॉलों तक बैटिंग करे तो। और उसी कड़ी में सोनू कप्तान स्वयं आए हैं। आसान गेंदबाज नहीं है सोनू। फील्ड अपने गेंदबाजी के अनुरूप उन्होंने चारों दिशाओं में फैलाई हुई है।
जी हाँ, वो सर्कल में गेंदबाजी नहीं करते हैं। डेथ ओवरों पर वो गेंदबाजी करते हैं, काफी बल्लेबाज को परेशान करते हैं अपने तेज गति और दिशा से। जी हाँ भैया, सामना करेंगे हेमंत और जड़ पे फेंकी बॉलिंग। निश्चित है अपना हाइट का सही फायदा उठाते हैं अखिलेश भैया। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं अखिलेश। जी हाँ, अगली बॉल, फिर से वही बॉल और अच्छी शॉट और खराब फील्डिंग फिर से यहाँ पर। खराब में तो ढीली दिखी है भैया टेक्सास 11 के फील्डर्स। निश्चित तौर पर इस मैच पर मैं उम्मीद से ज्यादा खराब फील्डिंग कहूंगा, जो इस टूर्नामेंट के लिए सही नहीं है। टेक्सास 11 ने अभी तक फील्डिंग में अच्छी प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मैच में खराब प्रदर्शन कहूंगा। अगली बॉल और फिर से अच्छी शॉट, फिर से स्ट्रेट की दिशा पर, माफ कीजिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 1 रन। अगर आप गेंदबाज का साथ नहीं देंगे, अच्छी फील्ड नहीं करेंगे, अच्छा कैच नहीं लेंगे, तो फिर आप कम स्कोर पर नहीं रोक पाएंगे टीम को। इसलिए अच्छी फील्ड करनी होगी, बॉलर्स का साथ देना होगा। अगला बॉल सोनू का, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू। और फिर से ब्लॉक होल पर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अखिलेश। निश्चित ही राकेश भी अपने हाइट का सही उपयोग करते हुए एक ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हुए, और टेनिस बॉल पर यह बॉल पर हिट लगाना बहुत ही मुश्किल काम। टाइम नहीं देते हैं बल्लेबाज को सोनू शॉट लगाने के लिए। ज्यादातर उनकी गेंद लगभग असमंजस में लगते हुए यहाँ पर अखिलेश भैया। उनके अगर सहयोगी एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे तो अगली ओवर पर पानी ले जाएं। और जी हाँ, फिर से अच्छी बॉल 1 रनों के लिए। थोड़ा लड़खड़ाते हुए यहाँ पर अखिलेश भैया। और स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 7 ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर हेमंत, फिर से लाजवाब हिट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है हिमांग के बल्ले से। और दीपक जो नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज है, चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखे अपने स्ट्राइकर बल्लेबाज हिमांग रात्रे को 6 रनों के लिए। और स्कोर जा पहुंचा 49 रन। कप्तान मैसेज के लिए आए हैं। मैंने देखा है रवि कि वो हेमंत रात्रे ने जो अच्छे गेंदबाज है उन्हीं को शॉट लगाया है। इससे पहले मयंक को शॉट, 2 बड़े शॉट लगाए थे, और अभी अखिलेश को। यानी उनका गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा वही। तेज गति से बॉल पर आकर शॉट लगाते हेमंत रात्रे। काफी दिनों से क्रिकेट से दूर थे हेमंत रात्रे, उसके बाद उन्होंने वापसी की, और उसके बाद जो ये रिदम पकड़ा है, वो पूरा टूर्नामेंट में यदि खेलते हैं, इसी तरह के बल्लेबाजी करते हैं, तो कप्तान रोहित को काफी फायदा होगा हेमंत रात्रे से। एक छोर से विकेट जरूर गिरा था, लेकिन संभालते हुए दोनों बल्लेबाज। बढ़िया शॉट लगाया था लेग साइड की दिशा पर सोनू की बॉल को, और 6 रन मिले थे उनको। निश्चित तौर पर जी आप अंपायर अपना नजर उधर ही रखे मैच की ओर। अगले बॉलर के रूप में आए हैं अमन, और स्ट्राइक पर है दीपक। देखते हैं लास्ट के 3 ओवर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। और जी हाँ, खड़ा हो गया, बॉल नीचे थी, खतरा हो सकता है, और मिस जज।
तीसरा कैच ड्रॉप करते हुए यहाँ पर टीम हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11। बॉलिंग तो अच्छी हुई है राकेश भैया, लेकिन फील्डिंग एकदम साधारण। कुछ बोलना चाहेंगे आप? फील्डिंग ने अभी तक साथ नहीं दिया किसी भी गेंदबाज का, चाहे ऋषि हो, खिलेश हो या मयंक हो, सभी ने गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन फील्डर साइड से उनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से स्कोर को रोक नहीं पा रहे हैं। हर ओवर में एक न एक बाउंड्री लग रही है। और अच्छी वापसी, कीपर को तो बॉल ही नजर नहीं आया यहाँ पर। मुरली साहू है जहां तक कीपर, और ग्लव्स लगाकर कीपिंग करते हुए यहाँ पर मुरली साहू। हिमांग रात्रे यहां से चाहेंगे कि बची हुई गेंदों पर अच्छी बल्लेबाजी करे। 50 रन जा पहुंचा है स्कोर। शानदार गेंदबाजी अमन का। और जी हाँ, डेड बॉल। गति उनके पास है, छोटे कद के अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन दिशा में भी ध्यान देना होगा गेंदबाज को, क्योंकि आप जब टूर्नामेंट खेलते हैं इस स्तर का, तो आपको दिशा और गति दोनों में संयम रखना बहुत जरूरी। और फिर से अच्छी बॉल, लोअर फुल टॉस की गेंदबाजी, फिर से हल्की से फंबल हुई है और 2 रन चुराते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, यही थोड़ा मिस्टेक हुई है यहाँ पर हनुमान ब्रिक्स की ओर से। एक्स्ट्रा ज्यादा दिए हैं अभी तक, 3 कैच ड्रॉप किए हैं और मिस फील्ड भी ज्यादा हुआ है राकेश भैया इनका। आप यदि बार बार मौका देंगे हेमंत को, तो वो छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पर बड़े शॉट के लिए नहीं, बड़े शॉट नहीं मिल रहा है तो 2 रन लेकर अपना स्ट्राइक वापस ले लेते हैं हेमंत रात्रे। तो उनकी साफ इरादा जब तक रहेंगे तब तक मारेंगे। और जी हाँ, फिर से खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन पेस से बीट हुए यहाँ पर अमन, माफ कीजिएगा हेमंत। फील्डर्स काफी स्ट्रगल करते हुए इस इनिंग में दिखे हैं। शायद रात्रिकालीन मैच में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन टेक्सास 11 सक्षम है अच्छी फील्ड के लिए। और अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र पर निश्चित 6 रन के लिए। इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है कुछ बची गेंदों पर टीम सागर के नाथ को। और स्कोर जा पहुंचा 59, लॉस ऑफ 6 विकेट। और बची 12 गेंदों पर ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है। और अच्छी शॉट फिर से कवर की क्षेत्र पर, निश्चित 1 रन और 2 रन। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, यहाँ दोनों सब चीज अच्छी, मात्र फील्डिंग में थोड़ा पीछे रह चुकी है टीम टेक्सास 11 के फील्डर्स। और 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 61 रन। 2 ओवर पर कम से कम 30 रनों की सोच रखेगी यहाँ पर सारकेश्वर नाथ, तो एक अच्छा टोटल फाइट स्कोरिंग देखने को मिलेगी, तब यह मैच थोड़ा 50-50 चांस रहेगी। जी हाँ, लेकिन जल्दी और अच्छा विकेट लेने का फायदा यहाँ पर खास दिखता हुआ नहीं लग रहा है टेक्सास 11 को। उन्होंने जल्दी बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन जरूर भेज दिया था, लेकिन हेमंत रात्रे ने जो कमान संभाला है उसके बाद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं हेमंत रात्रे। कप्तान रोहित जरूर चाहेंगे गेम इनिंग्स के अंतिम बॉलों तक हेमंत रात्रे क्रीज पर रहें और जिसका फायदा उनके टीम को मिल सके। बॉलर्स नेम अनिकेत प्रधान है। जी हाँ, हेमंत रात्रे सामना करेंगे। निश्चित तौर पर बड़ा शॉट लेग साइड की दिशा पर, काफी जबरदस्त छक्का। हेमंत रात्रे जिनको रोकना अब मुश्किल है।
जबरदस्त शॉट लगाया लेग साइड की दिशा पर। अगला बॉल निश्चित तौर पर मैंने मैच के स्टार्ट में कहा था कि 6 से 7 ओवर अच्छे गेंदबाज से आप गेंदबाजी जरूर करा सकते हैं, लेकिन अंतिम ओवरों पर विकल्प जो होगा वो रन बनाने के लिए मौका आपको जरूर देगी। रवि भैया और यहाँ 2 छक्के से मोमेंटम चेंज होता हुआ यहाँ पर सार्केश्वर नाथ की ओर से 2 लंबे हिट से यहाँ पर मोमेंटम एक टीम की ओर थोड़ा चेंज होती हुई, ये 2 छक्के से सामने वाली टीम थोड़ा हड़बड़ाती हुई यहाँ पर राकेश भैया और स्कोर जा पहुंचे हैं 73 रन। और हिमांग रात्रे अपने व्यक्तिगत स्कोर 17 बॉलों पर 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक अच्छी समझदारी बल्लेबाजी भैया, ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता थी सार्केश्वर नाथ को। एक खराब शुरुआत के बाद यह बल्लेबाज अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर, और 2 खराब गेंद यहाँ पर अनिकेत का बहुत ही शॉर्ट बॉल डाले और दोनों ही शॉट मिड विकेट के क्षेत्र पर लगाए हैं। फिर से अगली बॉल, हैट्रिक की चांस है यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से। निश्चित तौर पर रवि, इससे पहले आपने कहा था कि 12 बॉलों पर 30 रन बनाएंगे तो एक सम्मानजनक और एक अच्छा स्कोर हो सकता है सार्केश्वर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर वो दिखता हुआ भी इस ग्राउंड पर। फिर से पटकी हुई गेंद थी, अच्छी शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, 1 रन स्ट्राइक रखना चाहेंगे, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अच्छी थ्रो और कर सकते थे वहां पर। 2 रन चुराते हुए यहाँ पर बल्लेबाज और स्कोर जा पहुंचा 75 रन। अभी भी 100 रन पर पहुंच सकती है टीम सार्केश्वर नाथ। अभी भी 2 बॉलें शेष इस ओवर की और स्ट्राइक पर है रात्रे। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा शॉट इस ग्राउंड पर, बहुत ही बढ़िया शॉट, इरादा स्पष्ट हेमंत रात्रे का, और वो अपने निजी स्कोर पर, व्यक्तिगत स्कोर पर 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, और महज 29 बॉलों का सामना किया उन्होंने। उम्मीदों के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए किसी भी गेंदबाज, किसी भी फील्डर्स को वो छोड़ नहीं रहे हैं। लेग साइड की दिशा पर ज्यादातर उन्होंने शॉट लगाए हैं, और बड़ा शॉट रवि। जी हाँ भैया, अगर इससे पहला वाला ओवर देखा जाए अमन का अच्छा ओवर था, तो मेरे हिसाब से अखिलेश भैया को ही आना था वाला ओवर। आखिरी ओवर आप भले ही नए बॉलर यूज कर सकते थे, और यहाँ पर मैच खुल चुका है। स्ट्राइक पर रात्रे, फिर से पटकी हो गए, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर निश्चित 1 रन, और इसी 1 रन के साथ अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए हिमांग रात्रे अच्छे बल्लेबाजी, 21 बॉलों पर 50 रन बना चुके हैं और स्ट्राइक पर भी रहेंगे आखिरी ओवर। तो क्या अपने टीम को किस टोटल तक पहुंचाते हिमांग रात्रे? 9 ओवर पर 82 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, तारीफ करनी होगी हेमंत रात्रे की, जिस तरह से उनकी टीम एक डूबती नैया की तरह डूब रही थी, उनको उबारा है उन्होंने अपने बल्लेबाजी से, और शानदार महज 21 बॉलों पर 31 बॉलों पर 21 बॉलों पर 50 रन बनाए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम। जी हाँ भैया, और पूरी तरह से नुकसान टेक्सास 11 को सोनू की ओवर का हो रहा है, क्योंकि सोनू बराबर 2 ओवर फेंकते हैं और वो शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से वो अपना ओवर कंप्लीट नहीं किए, जी हाँ, जिसके वजह से पिछले ओवर पर दिख रहा था उनके
बॉडी लैंग्वेज से कि उनको कुछ तकलीफ है, वही कारण अगले ओवर लेकर नहीं आए। और लास्ट ओवर लेकर आए प्रीतम। राकेश भी आपको मैंने बोला ही था 2 ओवर पर अब 30 रन भी देखते हैं सार्केश्वर ना तो एक सम्मानजनक स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही ओवर पर 21 रन बनाकर थोड़ा और अपनी टीम को ज्यादा रन तक पहुंचा सकते हैं। और स्ट्राइक पर ही मांग रात्रे, माफ कीजिएगा, बॉलर चेंज होते हुए यहाँ पर खिलेश साहू आए लास्ट ओवर लेकर। स्वयं कप्तान स्ट्राइक पर रात्रे, और जी हाँ लाजवाब बॉल बोल्ड करते हुए यहाँ पर अपने पहली ही बॉल पर रात्रे का एक अच्छा बल्लेबाजी करते जाते हुए यहाँ पर रात्रे एक अच्छी प्लेटफॉर्म पर छोड़कर जाते हुए अपनी टीम को, और अच्छी कमबैक यहाँ पर कप्तान के द्वारा। नए बैट्समैन पारस मनी। सार्केश्वर के पास काफी लंबा बैटिंग लाइनअप। जी हाँ, अगली बॉल सामना करेंगे पारस मनी। और फुल टॉस गेंद, लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाए। निश्चित इस बॉल पर बड़े हिट की आवश्यकता थी। आखिर में सोनू ने ही हेमंत रात्रे को वापस पवेलियन भेजा, और हेमंत ने जितना समय क्रीज पर थे काफी तेज गति से बैटिंग की। और अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, हल्की सी फंबल, लेकिन फिर से एक रन। और पॉइंट की दिशा पर जो भी कार में है भैया लाइट ऑफ कर दें, बैट्समैन को दिक्कत होती है। पॉइंट की क्षेत्र पे अंपायर को दिक्कत होती है। और फिर से चौथी बॉल वही जड़ पर फेंकी हुई बॉलिंग। चौरासी रन जा पहुंचा स्कोर। बस 2 बॉल इस इनिंग की। अगला बॉल सोनू का, 2 बॉल फेंकने हैं। और चांस हो सकता है, और फिर से मिजाज चौथा कैच छोड़ते हुए यहां पर हनुमान ब्रिक्स के फील्डर्स। 4 कैच छोड़े अभी तक राकेश भैया। जी हाँ, आप कैच छोड़ नहीं सकते, और कैच यदि आप छोड़ते हैं तो फिर बाकी चीजों में आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट बॉल इस इनिंग की, सामना करेंगे पारस मनी। और अच्छी बॉल और अच्छी फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा। निश्चित ही जी रन आउट। और यहां पर टारगेट रखा है 87 रनों का टीम हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 को। देखते हैं किस तरह चेस करते हैं।
गजाधिपते गजगण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड कटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव भैया टेक्सास 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज भेज दें। इसके बाद का मैच और इसके बाद का शानदार मुकाबला क्लैश 11 वर्सेस एम्बिशन 11। और जी हाँ, टेक्सास 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज आ जाएं। सलामी बल्लेबाज आ जाएं टेक्सास 11 के। क्षेत्र रक्षण फैल चुकी यहां पर सारखेश्वर नाथ का 87 रनों का लक्ष्य दिया है। और दोनों टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएं। नाम जानने पर सहयोग होगी थोड़ी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे सहयोगी स्कोरर आ चुके हैं प्रेम जोशी, सज्जल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज प्रेम जोशी, जिनकी टीम टेबल टॉप पर है। प्रेम जोशी, मारियो रिटर्न्स। और जी हाँ, बालू के दर्शक फैन फॉलोअर्स देखिए सपोर्ट करने के लिए आए, स्कोरिंग में भी सपोर्ट करने के लिए आए यहाँ पर। टेक्सास 11 के दोनों बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज आ जाएं। इसके बाद 2 मैच और कराए जाने हैं, तो समय का विशेष ध्यान दें। टेक्सास 11 के कप्तान खिलेश साहू भैया अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज भेज दे। सोनू भैया, स्ट्राइक पर हैं ऋषि, नॉन स्ट्राइक पर खिलेश साहू। 87 रनों का लक्ष्य रखा यहां पर। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के टेबल टॉपर मारियो रिटर्न्स के कप्तान प्रेम जोशी मेरे सहयोगी स्कोरर के रूप में हैं। .
और क्लैप्स 11 के कप्तान पहुंच चुके हैं। विपुल गुप्ता भैया आपका स्वागत है। और एम्बिशन के कप्तान आ चुके होंगे। केशव भैया तो आकर टॉस करा ले। और पहला बॉल लेकर आए अविनाश। अविनाश अगर पहला बॉल डाल रहे हो तो कैप दिखा दे अविनाश। हाँ जी धन्यवाद भाई। अगर इसी पहले बॉल पर ही छक्का लगाते हैं तो पिंटू तिवारी भैया की ओर से 100 रुपए का इनाम रखा गया है ऋषि के लिए। पहली ही गेंद पर अगर एक चमचमाती छक्का लगाते हैं तो पिंटू तिवारी की ओर से शानदार 101 रुपए का इनाम रखा गया है। जी हाँ, पहली ओवर पहली बॉल सामना करेंगे ऋषि टंडन। और अच्छी बॉल और अपने इनाम से चूकते हुए। जी राकेश भैया इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा कसी हुई मैच होगी लग रही है। अगर ऋषि बॉल पर छक्का लगाती है तो 201 रुपए का पुरस्कार रखा गया है पिंटू तिवारी की ओर से। जी हाँ, डॉट बॉल होते हुए अगर इस बॉल पर भी अगर छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए का पुनः पुरस्कार रखा गया है इस बल्लेबाज के लिए। इतने ऑफर, देखते हैं ऋषि कैसे बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, अच्छी शॉट पॉइंट की क्षेत्र पर। 1 रन, 2 रन लेंगे तो खतरा हो सकता है निश्चित ही, लेकिन 1 रन। केवल टाइम के ऑफ साइड की दिशा पर ऋषि ने गेंद को अंतिम समय तक देखने के बाद इस तरह से टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। 3 बॉल इनिंग्स के फेंकी जा चुकी है। अगला बॉल और अच्छी शॉट मिड विकेट की क्षेत्र पर सीधी पहली बॉल पर अपना खाता खोलते हुए 4 रनों के लिए। कप्तान सोनू जिन्होंने स्ट्राइक पर आते ही चौका लगाया लेग साइड की दिशा पर। और यहाँ पर अंपायर से जानना चाहूंगा, डिस्कशन कुछ रनर को लेकर है। जी हाँ, रनर अलाउ नहीं रहेगा। और अखिलेश साहू इस बॉल पर छक्का लगाते हैं तो पिंटू तिवारी की ओर से 201 रुपए का इनाम रखा गया है। देखते हैं इस बॉल पर हिट लगता है कि नहीं। फिर से अच्छी शॉट स्क्वायर लेग की दिशा पर। 4 रनों के लिए लगातार 2 बाउंड्री। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें। अगला बॉल
और अच्छी वापसी यहाँ पर अविनाश का। 1 ओवर 9 रन, 54 बॉल 78 रन। किस तरह से इस स्कोर को देखते हैं टेक्सास 11? राकेश भाई इस मैच का कुछ हाल बताएंगे, क्या लगता है इस मैच क्लोज जाएगा या वन साइडेड जाएगी? जी हाँ, शुरू के ओवरों से परफॉर्मेंस से काफी स्ट्रगल तो की है सारकेश्वर ने, उसके बाद एक सम्मानजनक स्कोर के बाद काफी संतुष्ट है कप्तान रोहित। लेकिन मैच का रुख कभी भी किसी भी दिशा में बदल सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हर ओवर, हर बॉलों पर क्रिकेट अपना रूप बदलती रहती है। अतुल एलईडी वाले कमेटी बॉक्स पर संपर्क करें। अतुल पटेल रात्रे बॉलर होंगे अपने स्पेल का पहला ओवर। ये दिखता है जैसे आप अच्छे बल्लेबाजी करके ग्राउंड पर आते हैं, उसके बाद यदि कप्तान आपको गेंदबाजी का भार संभालने के लिए देते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेंदबाजी में भी दिखता है। वही करते हुए हेमंत रात्रे अपनी टीम के लिए बेहतर बॉलिंग करते हुए। अगली बॉल और शानदार हिट यहाँ पर ऋषि का, लेकिन इस छक्के पर पुरस्कार नहीं रखे थे पिंटू भैया ने। ये किसका है साया? हुई दिल में दस्तक। गली गैंग यहाँ कौन आया? तुम लोग चिल करेंगे, अपन ड्रिल करेंगे। थोड़े अच्छे से बात कर। जैसे जैसे रात बढ़ रही है, संगीत वाले भी अपना रंग दिखाते हुए, जी हाँ, काफी शानदार गीतों की प्रस्तुति धीरे धीरे ओवरों पर बढ़ाते हुए अपना। फिर से शानदार हिट यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। और थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर पर फुल टॉस दे बैठे यहाँ पर हिमांग रात्रे। 2 लगातार छक्का, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो पिंटी तिवारी की ओर से। निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी ऋषि की, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि। लगातार 2 बड़े छक्के लगाए उन्होंने लेग साइड की दिशा पर हेमंत के बॉल का। जी हाँ, हैट्रिक छक्का पर फिर से पुरस्कार रखा है पिंटू तिवारी ने 201 रुपए का। देखते हैं फिर इनाम जीतते हैं या अपना विकेट खोते हैं। अगली बॉल फिर से और फिर से यहाँ पर डॉट होते हुए बल्लेबाज। अगली बॉल हेमंत की, सामना करेंगे ऋषि। और 6 रन। इसके पहली बॉल पर अगर आप छक्का लगाते तो शानदार 201 रुपए जीतते ऋषि टंडन, लेकिन डॉट होते हुए हैट्रिक बॉल। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर ऋषि टंडन का, और इसी 6 रन के साथ जा पहुंचे स्कोर 27 रन। बहुत ही खराब शुरुआत, जिस प्रकार से बल्लेबाजी में शुरुआत हुई थी सारकेश्वर नाथ का, सेम यहाँ पर बॉलिंग में भी शुरुआत होती हुई राकेश भैया। खराब बॉल थी इससे पहले वाली बॉल, अच्छी बॉल डालनी होगी हेमंत को।
निश्चित तौर पर लेग साइड की दिशा पर शॉट जरूर लगाया है। देखते हैं फील्डर काफी क्लोज मामला, एफर्ट लगाए लेकिन 4 रन। बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर। हेमंत 2 बॉलों पर स्ट्रगल करते दिखाई दिए, जिसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 2 बड़े स्ट्रोक लगाए ऋषि, और ऋषि को आप यदि छोटी बॉल देंगे तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं ऋषि, छोटे कद काठी, पतले से 14-15 किलो के बल्लेबाज हैं ऋषि। थोड़ा और बढ़ा सकते हो राकेश भैया, 25 कर सकते हो उसको, क्योंकि 14-15 किलो में बैट ही नहीं उठा पाएगा वो बल्लेबाज। और छक्के तो देखिए उनके। जी हाँ, कद काठी और वजन मायने नहीं रखता क्रिकेट में। बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो मायने रखता है। दूसरे छोर पर हट्टे कट्टे धनुष हीरो की तरह दिखने वाले और मेरे बीच पहुंच चुके हैं इस मैच, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो बने थे बी मोहन राव। फिर से अगली बॉल गब्बर का सामना करेंगे अखिलेश साहू। स्लो लाइन की गेंद साफ बीट होते हुए, तो जी हाँ वाइड बॉल। तो पिछले मैच के मेरे मैन ऑफ द मैच बने बी मोहन राव से कुछ पूछना चाहूंगा, पिछले मैच में आपने किस प्रकार बॉलिंग की और किस प्रकार बल्लेबाजी की। शुभम शर्मा जैसे बॉलर को आपने शानदार 2-3 छक्के लगाए, तो कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, खराब गेंद, सही नतीजा 4 रनों के लिए। दूसरे छोर से सोनू बढ़िया एक दिशा दे रहे हैं, बॉल को गति का इस्तेमाल अच्छा करते हुए। फील्डर उनको पता है 30 गज के दायरे पर खड़ी हुई है। गेप में खेला हुआ शॉट, 4 रन मिला। अगला बॉल और एक आसान सा कैच, निश्चित तौर पर छोड़ेंगे नहीं और आउट। कप्तान सोनू को वापस जाना होगा। अच्छे हिट्स लगा रहे थे चारों दिशा में सोनू, खासकर लेग साइड की फाइन लेग दिशा पर, लेकिन उनका विकेट होता हुआ। तारीफ करनी होगी गेंदबाज ने जिन्होंने अपना रिदम चेंज किया और विकेट। कप्तान स्वयं कप्तान आउट होकर पवेलियन जाते हुए। अगले बल्लेबाज होंगे मयंक। जी हाँ, मयंक और ऋषि दोनों एक ही गांव से रहते हैं और देखते हैं दोनों मैच खत्म कर पाते हैं या नहीं। उम्मीद दोनों जिस तरह से एक ही गांव से एक ही क्रीज पर एक ही मैदान में शुरू से खेले हैं, वो कॉम्बिनेशन इस पिच पर भी शायद दिखाई देगा, ऐसा उम्मीद है। रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गब्बर इतने आसान गेंदबाज नहीं है कि आप आकर उनको रिवर्स मार पाए। लेग और ऑफ साइड की दिशा पर बॉल को स्विंग कराने में सक्षम है गब्बर। निश्चित तौर पर काफी अनुभव उनको क्रिकेट का। अच्छी शुरुआत देखा जाए यहाँ पर राकेश भैया, और अच्छी शॉट कवर की क्षेत्र पर सीधी 4 रन। 4 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा 40 रन, लगभग वन साइडेड की ओर जाती हुई मैच। एक बॉल शेष और पावर प्ले का लास्ट ओवर, इसके बाद फील्ड फैल जाएगी। अगली बॉल और अच्छी बॉल, यॉर्क भरी गेंदबाजी गब्बर का।
जी हाँ राकेश भैया, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे बी मोहन राव। उनकी बल्लेबाजी देखकर अब कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, बी मोहन राव काफी महंगे और किफायती बल्लेबाज हैं इस ग्राउंड के। हर मैच में उन्होंने कुछ न कुछ कर दिखाया, चाहे अपने बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से। और जैसा कि कुछ समय पहले सूरज रायकवार ने इनके काले जादू के बारे में कुछ जिक्र किया था, तो शायद उनका भी असर उनके बल्लेबाजी पे दिखता है। जी हाँ भैया, और राघव राइडर से कप्तान प्रणीत सिंह बग्गा ने फिनिशिंग टच दिया अपनी टीम को। एक शानदार पॉइंट के क्षेत्र पर चौका लगाए थे, लेकिन वो बैट कवर की ओर था और गई शॉर्ट पॉइंट की। रवि, इस बात पर मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आप इसको तारीफ में, हम इसको तारीफ में ले या चलिए हम तो तारीफ में ही लेंगे। जी हाँ, वो बहुत ही लाजवाब शॉट थी यहाँ पर राकेश भैया। वो सिर्फ प्रणीत ही बता सकते हैं कि मारे कहीं थे गए कहीं थे। और अगला वो लेकर आए हैं रात्रे, सॉरी अविनाश। स्पेल का दूसरा ओवर अविनाश, काफी लंबा रन ऑफ अविनाश का। तेज गति से गेंदबाजी करते हैं अविनाश, बल्लेबाज को छकाते हैं। अगली बॉल। और जी हाँ, ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता है। 2-3 ओवर आप इस प्रकार की बॉलिंग करते हैं तो निश्चित ही मैच थोड़ा रोमांच भरी रहेगी। और जी हाँ भैया, अविनाश एक अच्छे बॉलर, लेकिन इस ग्राउंड पर विकास सिंह बांदे ने 6 गेंद पर 6 लगातार छक्का लगाए थे इस बॉलर को। और जी हाँ, जैसे ही मैंने बोला तो ये बल्लेबाज ने सुना और जड़ा भी। 6 रन के लिए 6 लगातार छक्के लगाए थे विकास सिंह बांदे ने भैया। जी हाँ, बोलते ही यहाँ पर मेरे पास पहुंच चुके हैं विकास सिंह बांदे। जी हाँ, दोनों भुजाओं में ताकत इतनी। फिर से डॉट बॉल, अच्छी कमबैक यहाँ पर अविनाश का, और स्कोर जा पहुंचा 47 रन। अच्छे गेंदबाज है अविनाश। अब तक उन्होंने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। जी हाँ, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे मयंक अविनाश की बॉलों का। और अच्छी बॉल, यॉर्क भरी गेंदबाजी, डॉट बॉल। और इस सीजन अपने को मिला लगातार 6 छक्का देखने को मिला इस सीजन। पिछले सीजन चिराग साहू ने 6 छक्का लगाए थे और इस सीजन विकास सिंह बांदे ने 6 छक्का लगाए हैं। क्या देखते हैं इस सीजन और ऐसे बल्लेबाज देखने को मिलेंगे। फिर से अगली बॉल, अच्छी कमबैक अविनाश का। और जी हाँ, फिर पटकी हुई गेंद 6 रनों के लिए। इससे पहली बॉल कई लाजवाब गेंदबाजी थी और लाइन लेन से भटकते हुए थोड़ा अविनाश। रवि, मैं बताना चाहूंगा कि इस सीजन में कोई एक अच्छा स्कोर टोटल, कोई बड़ा लक्ष्य देखने को नहीं मिला है। अगली बॉल, एक रन। और 150 का आंकड़ा महादेव 11 ने ही पार किया था। इस पूरे सीजन में गेंदबाजों का दबदबा रहा है, फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है कुछ गिने चुने टीम को छोड़कर। इस तरह से ओवर की समाप्ति 54 रन बन चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर 54 रन। इस तरह से ओवर समाप्त हो चुका है। जैसा कि मैं बता रहा था, गेंदबाजी इस सीजन में बहुत अच्छा हुआ है, दोनों छोर से हुआ है, जिसके कारण से एक बड़ा टोटल, बड़ा स्कोर
चूंकि 10 ओवर का मैच होता है, काफी लंबा स्पेल है मैच का, लेकिन बड़ा टोटल देखने को नहीं मिला। जिस तरह से अभनपुर पूरे क्षेत्र में बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, नए गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है बड़े बल्लेबाजों को, साफ दिखता हुआ। आप इस तरह से छोटी बॉल देंगे तो छोड़ेंगे नहीं मयंक। जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उसी तरह से बल्लेबाजी भी। 4 बड़े छक्के लगा चुके हैं मयंक। छोटी बॉल पर काफी तेज गति से हावी हो जाते हैं मयंक, और जिसका नतीजा लेग साइड के दिशा पर जबरदस्त छक्का लगाया। अगली बॉल। और इस मैच के दोनों कप्तान आज है, क्लैप्स इलेवन के कप्तान और एम्बिशन के कप्तान केशव साहू और विपुल गुप्ता। आकर टॉस करा ले, इसके बाद आपका शानदार मुकाबला होगा। और महज 34 बॉलों पर 27 रनों की आवश्यकता है टीम टेक्सास 11 को। इरादा स्पष्ट, महज 3-4 ओवर रहते मैच में जीत हासिल करना चाहती है टीम। फिर से बैट का ऊपरी किनारा लगकर सीधा कीपर के पास गई थी बॉल, लेकिन दूर खड़े होने के कारण कैच नहीं हो पाया। अच्छी गेंदबाजी। आदरणीय केसी मिश्रा सर से मैं निवेदन करूंगा, आने वाले मैच के लिए, होने वाले मैच के लिए आप आकर ग्राउंड पर टॉस की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मिश्रा सर महज एक क्रिकेट ही नहीं, खेल के हर फॉर्मेट में बड़ा नाम। दोनों टीम के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा, अगली बॉल। जबरदस्त गेंदबाजी तो नहीं कहूंगा, बैटिंग बहुत अच्छी। फिर से पटकी हुई बॉल को सही नसीहत, लेकिन इस बार नतीजा दूसरा और एक बड़ा विकेट। निश्चित तौर पर आउट दे चुके हैं शुभम शर्मा, और यह विकेट और पटकी हुई बॉल को लेग साइड की दिशा पर फिर से छक्का मारना चाहते थे मयंक, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा और रात्रे ने शानदार कैच लिया। और यहाँ पर टॉस होता हुआ नेक्स्ट मैच का एम्बिशन वर्सेस क्लैप्स 11 का, और यहाँ पर टॉस विजयी हुई है एम्बिशन ने। और जी हाँ, निश्चित टॉस जीतकर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। और झटका लगता हो यहाँ पर टेक्सास 11 को। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं दिनेश। शानदार कैच यहाँ पर हेमंत रात्रे का, अच्छी जजमेंट वहां पर। राकेश भी अंडर लाइट्स फील्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा तकलीफ होती है फील्डर्स को। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अगली बॉल। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बॉलिंग करना आसान होता नहीं है। फील्ड को सेट करते हुए कप्तान और बॉलर। अगली बॉल। और अच्छी बॉल, निश्चित यहाँ पर अपील हुआ है।
जोरदार अपील जरूर हुई थी, सिरे से नकारा अंपायर ने। नॉट आउट। अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर, बहुत ही अनुभवी अंपायर हमारे दोनों शुभम शर्मा और नीलेश यादव। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। उतनी बढ़िया 30 बॉलों पर 26 रनों की आवश्यकता। एम्बिशन के कप्तान से जानना चाहूंगा, अपना निर्णय बता दें। रवि, मैं बता देना चाहता हूं, सारकेश्वर की जो टीम है वो काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छे फील्डर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्रिकेट और खेल दिन का होता है। जिस दिन आप अच्छा खेल नहीं दिखा पाए, चाहे आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज हो, फील्डर हो या बॉलर हो, लेकिन उस बीच में एक संभावना जो गेम खेल के अंतिम बॉलों पर रहती है, जीत और हार का, वो जब तक आप अंतिम गेंद नहीं फेंकते तब तक निर्णय तक पहुंचना मुश्किल। अगली बॉल। जी हाँ भैया, बहुत सही बात की है आपने। क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगले दिन हीरो तो अगले दिन जीरो। तो आपको क्रिकेट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड पर सही परफॉर्म दे पाएंगे। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे मयंक, और अच्छी शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन आउट, खतरा टलता हुआ। मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाकर रखी हुई अभी तक टेक्सास 11 विकेट दिए नहीं है। अपोजिट में खेल रही टीम सारकेश्वर ने शुरू में काफी विकेट दिए थे, उसके बाद कमान संभाला था हेमंत ने और एक अच्छा स्कोर बनाया था। अभी भी अगर 2 अच्छे ओवर बॉलिंग करते हैं तो टीम निर्णय कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, 28 बॉलों पर 25 रन आ चुका है। यहाँ से 2 ओवर अच्छे चाहिए यहाँ पर सारकेश्वर नाथ को। अगली बॉल, पटकी हुई गेंद, बहुत ही खराब गेंद, और सही नतीजा यहाँ पर दिनेश का। मिड विकेट के क्षेत्र पर 6 रन। बढ़िया शॉट दिनेश ने, लेफ्ट हैंड से छक्का लगाया है। छोटी बॉल थी जिसका फायदा सीधा मैंने बताया था। जी हाँ, अच्छी बॉल, अच्छी शॉट, 1 रन मात्र। 18 रनों की आवश्यकता 26 बॉलों पर टीम टेक्सास 11 को। लेफ्ट हैंडल बल्लेबाज के लिए आप फील्ड कैसे सेटअप करते हैं, ये भी खेल का अच्छा हिस्सा होता है। राघव राइडर्स ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी फील्ड और बॉलिंग की। जी हाँ, उनके ऑनर को मैं बता देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी टीम बनाई है। और जी हाँ, फिर से लाजवाब हिट, खतरा हो सकता है। अच्छी कैच वहां पर राजू का। जी हाँ, कैच आउट, और मयंक पहलवान वापस जाते हुए। अभी भी मैच बन सकता है। 25 बॉलों पर 18 रनों की आवश्यकता, और हमारे बीच सारकेश्वर नाथ के खूंखार बॉलर हिमांशु आते हुए। अगर हिमांशु उस ओवर पर अगर बिना बाउंड्री कवर डालते तो निश्चित ही मैच का रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकता था। और जी हाँ, मेरे बगल पे बैठे हैं इस टूर्नामेंट के खूंखार बल्लेबाज विकास सिंह बांदे, जिन्होंने इस ग्राउंड पर 6 लगातार छक्के लगाए हैं।
और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं अभिषेक धनगर। एक लाजवाब बल्लेबाज हैं अभिषेक धनगर। प्रभात अपनी ओर पर पहला सफलता दिखाते हुए यहाँ लेते हुए यहाँ पर ऑफ साइड की दिशा पर एक रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकल बल्लेबाज ने मना किया। जी हाँ, यहाँ से स्कोर आसानी से चेस हो सकता है, विकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, लीग मैचों पे रन रेट का बड़ा महत्व होता है। यदि आप जल्दी चेस करते हैं तो वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और यदि आप लेट से या मैच को दूर तक ले जाते हैं तो उनका फायदा कम मिलता है। जी हाँ, 24 बॉलों पर 18 रनों की आवश्यकता टीम हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 को। और एक स्ट्राइक पर हैं दिनेश और बॉलिंग लाइनअप पर है गब्बर। गब्बर आए हैं बॉलिंग के लिए, तो कुछ भी हो सकता है इस ओवर में, इस ओवर से स्पष्ट हो सकता है। गब्बर को रिवर्स मारना आसान नहीं है, अच्छे गेंदबाज है गब्बर, और बैटिंग के लिए आए बल्लेबाज भी अच्छे बल्लेबाज हैं। कितना जल्दी वो अपने टीम को जीत तक ले जाते हैं, देखना होगा। बढ़िया बॉल गब्बर की। अगर ये 6 बॉल अच्छी बॉलिंग कर फेंक कर देते हैं गब्बर, तो वाकई में मुसीबत हो सकती है टीम टेक्सास के लिए। और जी हाँ, लाजवाब हिट स्क्वायर लेग की क्षेत्र पर निश्चित 6 रन के लिए। अब मैच लगभग हनुमान ब्रिक्स की ओर जाती हुई। मैच 12 रनों की आवश्यकता, और इसके बाद का मैच क्लैप्स 11 वर्सेस एम्बिशन 11। तो एम्बिशन ने टॉस जीतकर अपना निर्णय अभी तक बताया नहीं है। जी हाँ, बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। तो क्लैप्स 11 के जितने भी फील्डर्स और उनके कप्तान सरोज मैच के तुरंत पश्चात अपना फील्ड लगाया, और लाजवाब हिट फिर से कंट्री के क्षेत्र पे 6 रनों के लिए। मुझको देखो के प्यार कर मैच 6 रनों की आवश्यकता। कैसे हो गया तू मेरी हो गई। क्या यह बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाकर अपनी टीम को विजय तू मेरे सामने दिलाते हैं कि नहीं, देखते हैं। मुझको देखो के प्यार करूं। कैसे हो गया तू मेरी हो गई। कैसे मैं एतबार करूं तू मेरे और जी हाँ, हैट्रिक तो लगाना चाहते, रन आउट होने का खतरा। और जी हाँ, लाजवाब थ्रू यहाँ पर पारस मनी का। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। मेरे सामने मैं तेरे सामने मुझको देखूं के प्यार। जी हाँ, अगली बॉल और रिवर्स शॉट लगाने का कोशिश, माफ कीजिएगा विकेट हो गया था। पित्तू अहन है बल्लेबाज, और पहली बॉल पर ही स्वीप लगाकर बल्लेबाजी करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 18 बॉलों पर 5 रन। 5 रनों की आवश्यकता।
इससे पहले रन आउट हुए थे जो बल्लेबाज लेफ्ट हैंड से खेल रहे थे, बहुत बढ़िया शॉट जरूर लगाई थी, लेकिन वो एक साधारण से रन आउट हुए, क्रीज पर वापस आ सकते थे, समय था उनके पास, लेकिन आप मैच जरूर जीत रहे हैं। एक एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीग मैच में बहुत महत्व रखता है इस तरह का, और उसमें आप लापरवाही करेंगे तो समस्या होती है बाद में। जी हाँ, अगली बॉल पटकी हुई गेंद, सीधी डेड बॉल, मरी हुई गेंद, उसको भी बाउंड्री पार भेज दिया यहाँ पर पित्तू ने। और बॉलिंग लाइन पर है सुरेंद्र साहू को ऑनर टीम सारखेश्वर नाथ के। और अच्छी शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग और लाजवाब कैच, लाजवाब कैच यहां पर अविनाश का। सेट का लगता है यहाँ पर अवस्थनीय कैच यहाँ पर। आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा। और जी हाँ, यहाँ पर हमारे अंपायर शुभम शर्मा का इतने फैन फॉलोअर्स हैं, बाहर से पूरे दर्शकों का आवाज आता हुआ बल्ला बल्ला। जी हाँ, साइलेंट किलर इस टूर्नामेंट का साइलेंट ही नजर आए अभी तक। फिर से अगली बॉल, अच्छी शॉट कवर के क्षेत्र पर, अनिकेत आए अगले बल्लेबाज के लिए, एक रन से अपना खाता खोलते हुए, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभिषेक धनगर, महज 4 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, निश्चित ही अंपायर अपने बाहें खोल रहे थे, लेकिन बॉल बाउंड्री डीप कर रही थी। और जी हाँ, विनिंग शॉट लगाते हुए निश्चित 6 रनों के लिए, और टेक्सास 11 विजयी होती वहां पर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं ऋषि टंडन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है ऋषि टंडन। आ जाएं और अपना प्राइज ले जाएं। और इसके बाद का मैच